द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 13 के सामने अभी हम लोग खड़े हैं। यहां पर गोल बनाकर आप देख सकते हैं कि लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। आप हर एक चीज़ को देखिए, यहां पर खाने पीने का पूरी तरीके से इंतज़ाम किया गया है। लोग जो भी यहाँ पर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने आइन को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं। और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी पर जो अत्याचार हुआ, यहाँ के छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, इसके खिलाफ आज़ादी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर सिख ईसाई हर कोई यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब हिंदू सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या थोड़ा आप इसको पूरा मामला को देखिए। यहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन जा रहा है। आप यकीन जानिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। आपको याद होना चाहिए कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है, उसके लिए इन्होंने ये फ्रीडम और जस्टिस की मांग की। लाइब्रेरी में घुसकर और हॉस्टल में घुसकर जो यहाँ के छात्रों पर अत्याचार हुआ, कहना चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। किस तरह की आज़ादी? आप जामिया में पढ़ती हैं? आप जामिया में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जामिया में पढ़ने की ही आज़ादी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट है उन्हें यही आज़ादी चाहिए, सबको आज़ादी चाहिए। जो भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबको आज़ादी चाहिए। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल को ये किसी पे भी, ये सोचिए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हमला हुआ, लाठीचार्ज हुई, लाइब्रेरी में शांति के साथ पढ़ रहे बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, वाकई दर्दनाक वाला मामला था। वीडियो वायरल हुई है। ये लोग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। ये वो महिलाएं हैं जो आज़ादी के लिए पूरी तरीके से आवाज़ उठाती नज़र आ रही है। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर कोई खेल नहीं है। अगर मीडिया आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि हिंदू मुस्लिम का खेल है, तो यकीन मानिए आप उस चीज़ पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, वी आर मुस्लिम, वी आर इंडियंस, वी वांट जस्टिस फॉर जामिया स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं, इन्होंने निकलवा कर जामिया के छात्रों को और जामिया के जो कुछ हुआ उनके इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। लाइब्रेरी में घुस के मारा गया है। Who the hell they are? They are Delhi police or just terrorists? टेररिस्ट है वो। आप वहाँ पे थे? मैं पहले आ गई थी। हमने एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट किया था यहीं पे अपने गेट के सामने। और फिर जब देखा गया कि पुलिस आ रही है, पता चल गया कि जुलाना से पुलिस आ रही है, तब हम लोग को कैंपस के अंदर बोला गया जाने के लिए। हम लोग कैंपस में गए और फिर हम पीछे से अपने घर चले गए। जब हम घर गए तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि बच्चे जो रीडिंग हॉल में पढ़ रहे थे, पुलिस वाले टेररिस्ट की तरह घुस कर उनको इतना मारा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज, फायरिंग हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग लाइब्रेरी में थे, मैं नहीं था, हमारे फ्रेंड्स थे। आप पहले थी? आप वहाँ पर नहीं, पहले नहीं था। हम लोग तो प्रोटेस्ट में थे, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी सेमेस्टर चल रहे हैं तो उसकी पढ़ाई कर रहे थे वो लोग। अच्छा, तो उन लोगों का तो प्रोटेस्ट से कोई लेना देना भी नहीं था। ये हालत है। आप सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों पर अत्याचार हुआ, जो हॉस्टल में जो छात्र थे में घुस के लड़के अपने आप को छिपाना चाहती थी, उनके पुलिस वाले वहाँ तक गए। यानी कि मॉलेस्टिंग का ये मामला है। आपको ज़रा सोचना होगा कि हैदराबाद में ये देख रहे हैं आप, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की गई। गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ को रखा गया है। हम लोगों ने खुद छुपा के रखा लड़कों को। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। बहुत सारे 20-15 लोग भागे हुए हैं, उनके सर से खून बह रहा था। तो जब हमने देखा कि पीछे बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी और हम लोग 7th फ्लोर की छत पर चढ़कर JNK के देख रहे थे, तो पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे, उनको डंडे से मार रहे थे। जहाँ डंडा मार सकते थे वहाँ मार रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। JNK में हम हर रूम में 3 लड़कियाँ रहती हैं, लेकिन इतना अंधेरा और इतना पे
आप हॉस्टल में रहती? जी मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में पुलिस गई थी? हॉस्टल के अंदर पुलिस नहीं गई थी, लेकिन हॉस्टल में उन्होंने ऊपर से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गई। JNK में कांटे लगे हुए हैं लोहे के, बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश जरूर जाने की पूरी कोशिश की थी। उसमें महिला पुलिस थी? उसमें महिला पुलिस नहीं थी, सारे मर्द थे, सारे आदमी लोग थे, और वो लड़कियों को बस कैसे भी चाहते हैं कि कैसे मिल जाए। इवन तो कितने पुलिस वाले वो पुलिस वाले लग नहीं रहे थे, कहीं से भी वो पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। उन्होंने ऑरेंज नहीं थी अंदर की, वो पुलिस वाली अंदर वाली कॉस्ट्यूम पुलिस वाली नहीं थी। पुलिस किसी भी ड्रेस पे किसी भी पुलिस वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था। ये कैसे पुलिस वाले हैं? जो आए उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट पहन रखा था, और ऑरेंज कलर की वो थी नहीं और ऑरेंज कलर की खुद देखा? जी हमने खुद देखा है। उनके ऊपर बाइक का हेलमेट लगा हुआ था, उनके सरों पर ऑरेंज कलर की वो थी, कैजुअल। ठीक है, हम ड्रेस कोड मान लेते हैं कि पुलिस वाले का पहन कर आएगा, नाम भी नहीं लगा हुआ, तो फेस कवर करने की क्या जरूरत थी? जब तुम कानून अपने हाथ में ले रहे हो तो खुलकर मारो ना। रात में अंधेरे में बच्चों को अटैक करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, महिलाओं को उन्होंने किस तरह से सताया, आप थोड़ा सा बताइए। दो लड़कियां, बार बार पूछना चाहती हूँ कि अब तक लड़की, मैं बताती हूँ किस तरह से उन्होंने सताया है। लाइब्रेरी के बाहर 2-3 लड़कियां खड़ी हुई थी, उनके साथ एक लड़का था। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनको बार बार धक्का देकर अंदर करना चाह रहे थे। अंदर भी पुलिस वाले थे, तो वो कह रहे बाहर जाइए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई थी जो ये कह रहे थे कि हमें बचाइए। वो बिल्कुल सही है, मेरी फ्रेंड है, उसकी रियल वीडियो थी वो वीडियो जहाँ पे सारी वीडियोस रियल है, सारी वीडियोस रियल है, और बहुत बुरी तरीके से बच्चों को मारा गया है। अच्छा, आप भी वहाँ पे थी? जी, लाइब्रेरी में मैं थी। लाइब्रेरी में जब आप थे तो वहाँ पे जो आंसू गैस छोड़े थे उस वक्त आप थे? जी नहीं, मैं तब तक निकल चुकी थी, जब तक वो आए तब तक निकल चुकी थी। कितने आपके जो महिला छात्र हैं, कितने को नुकसान पहुँचा है? सारी महिलाओं को नुकसान पहुँचा है। आपने वीडियो नहीं देखी? तो मैंने देखा, सारी जितनी महिलाएं थी उसमें से 50% महिलाओं को नुकसान पहुँचा है। यहाँ तक कि उनके पैर टूटा है, एक लड़की का पैर भी टूटा है। यहाँ इसका आपको यकीन आना चाहिए, इन लोगों की बातों को सुनकर आपके आंखों से आंसू जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का ये क्रूरता भरा चेहरा जब आपके सामने है तो आपको सवाल करना चाहिए कि सिविल ड्रेस में वो लोग कौन थे। पुलिस जिसे हम रक्षक मानते हैं, अगर पुलिस भक्षक बन जाए, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों पर वो इस कदर हमला करे कि जब भागने के लिए बच्चों के पास कोई रास्ता ही ना बचा। महिला छात्र अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वीडियो जारी की कि हमें बचाओ, हम टॉयलेट में बंद हैं, हमें बचाओ। ये उन्होंने अपनी वीडियो जारी कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस वालों को फिर भी रहम बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, फ्राइडे के दोपहर में जब इन लोगों ने टीयर गैसेस छोड़ी थी, गेट नंबर 4 पे लड़के और लड़कियां सब लोग थे। टीयर गैस जब इन लोगों ने फ्राइडे में दोपहर में छोड़ा था, उस टाइम लड़के लड़कियां सब थे। उस टाइम उन्होंने एक लड़की के सर में डंडा मारा तो उसको फौरन होली फैमिली लेके गए, लेकिन होली फैमिली के गेट पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो एंट्री नहीं करने दे रहे थे। एंट्री नहीं करने दे रहे थे हॉस्पिटल में भी? जी, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे। मेरे क्लासमेट के एक लड़के का पैर में फ्रैक्चर हो गया था, वो चल नहीं सकता था, उसने मुझसे स्कूटी मांगी ताकि उसको हॉस्पिटल लेके जाए। यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, स्कूटी चलना तो बहुत ही मुश्किल था, उसको पैदल खींच के लेके गए। शाम में फिर हम लोगों ने सोचा कि उससे मिलकर आते हैं कैसी हालत है। आधे 1 घंटा हम वहाँ भीख मांगते रहे कि हमें अंदर जाने दीजिए, अपनी क्लासमेट के पास कोई है नहीं, उसके पास हमें उसको ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया गया। अच्छा, एक बात है, जैसे रात में बहुत ज़्यादा मैसेज वायरल हो रही थी कि जो हॉस्टल की लड़कियां हैं वो इंसाफ मांग रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्शन मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हम हॉस्टल में महफूज नहीं है। ये बात सच है? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेफ। कश्मीरी हॉस्टल है, वहाँ पर जी, वहाँ पर मेरी सिस्टर की फ्रेंड रहती है, उसने कॉल किया, उसने कहा कि लाइट्स ऑफ कर दिए ताकि हम लोग अंदर ना आ पाए। लाइट्स ऑफ कर दी गई, सब जाके महफूज हुई हैं। JNK में मैं खुद रहती हूँ, 7th फ्लोर पे कल मैं बैठी हुई थी, रात में 9 बजे, पूरा हॉस्टल में इतना अंधेरा था, हम लोगों को लाइट जलाना अलाउ नहीं था, क्योंकि मैम ने हमें कहा था कि अगर हम लाइट जलाएंगे तो पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि यहाँ बिल्डिंग है, लड़कियाँ रहती हैं, यहाँ पे कहीं अटैक होता है। यानी आप लोग लाइट नहीं जला रहे थे डर के? सर, कितनी बच्चियाँ थी? कितनी बच्चे? कल अगर आप होते ना, कसम से कोई भी अगर कोई मंजर दिखता रो पड़ता वो। लाइब्रेरी में थे जब आप? जी, जब यहाँ से जब ये जो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था ना, एंटर हुए उस गेट से
सेंटर हुए हैं, मेन गेम सेंटर नहीं हुए, पीछे के गेम सेंटर के। ये वाली गेट। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।